मॉर्निंग स्टूडेंट, कल मैं पढ़ाई थी ततारा बामिड़ो कहानी, उसका संक्षिप्त में बता चुकी थी। आज मैं पंक्तिबद्ध इस कहानी को पढ़ा रही हूँ। मैं बताई थी कि ततारा बामिड़ो की कहानी के पहले अंडमान निकोबार एक ही द्वीप समूह था, लेकिन इस कहानी के अनुसार ततारा के तलवार से जो है यह द्वीप समूह दो भाग में बट गया था। अंडमान द्वीप समूह का अंतिम दक्षिणी द्वीप है लिटिल अंडमान। यह पोर्ट ब्लेयर से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित है। यानी ये अंडमान निकोबार कहाँ है ये बताया जा रहा है। इसके बाद निकोबार द्वीप समूह की श्रृंखला आरंभ होती है, जो निकोबारी जनजाति की आदिम संस्कृति के केंद्र है। निकोबार द्वीप समूह जो है वहाँ एक जनजाति रहता है, यानी पिछड़ी जाति के लोग रहते हैं, जिसे निकोबारी कहा जाता है। और यह निकोबार द्वीप समूह जो है निकोबारी का संस्कृति यानी धर्म का केंद्र है। निकोबार द्वीप समूह का पहला प्रमुख द्वीप है कार निकोबार, जो लिटिल अंडमान से कितना 96 किलोमीटर दूर है। तो इस पंक्ति को आप लोग अंडरलाइन कर लोगे, इससे ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ सकता है। अंडमान निकोबार कहाँ स्थित है, निकोबारियों का संस्कृति का केंद्र क्या है, ये सब आ सकता है, इसलिए आप लोग इसे अंडरलाइन करके पढ़ोगे। निकोबारियों का विश्वास है कि प्राचीन काल में ये दोनों द्वीप एक ही थे। इसके विभक्त होने की एक लोक कथा है जो आज भी दोहराई जाती है, तो जो कि ये हम लोग अभी पढ़ रहे हैं ततारा बामिड़ो। सदियों पूर्व जब लिटिल अंडमान और कार निकोबार आपस में जुड़े हुए थे, तब वहाँ एक सुंदर सा गांव था। पास में एक सुंदर और शक्तिशाली युवक रहा करता था, उसका नाम था ततारा। निकोबार के लोग उसे बहुत ये प्रेम करते थे। क्यों करते थे इसका कारण जानो, कि ये क्वेश्चन आता है 1 नंबर का कि ततारा को निकोबारी लोग बहुत प्रेम करते थे क्यों। तो उसका कारण था, ततारा एक नेक और ही मददगार व्यक्ति था, यानी भला और मददगार व्यक्ति था। सदैव दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहता था, तैयार रहता था। अपने गांव वालों की ही नहीं अपितु समूचे द्वीपवासियों की सेवा करना अपना कर्तव्य समझता था। उसके इस त्याग की वजह से वह चर्चित था, यानी बड़ा चर्चा किया करता था उसका। सभी उसका आदर करते थे। वक्त मुसीबत में उसे स्मरण करते थे और भागा भागा वहाँ पहुँच जाता था। जब भी लोगों को मुसीबत होता था तो ततारा को याद करता था और अपनी मुसीबत से बचने के लिए ततारा के पास लोग पहुँच जाते थे। दूसरे गांव में भी पर्व त्यौहार के समय उसे विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता था, उसके गुण के कारण, उसके स्वभाव के कारण। उसके व्यक्तित्व तो आकर्षक था ही, साथ ही आत्मीय स्वभाव की वजह से, यानी उसका स्वभाव भी बहुत अच्छा था, जिससे लोग उसके करीब रहना चाहते थे। पारंपरिक पोशाक के साथ हुआ अपनी कमर में सदैव एक लकड़ी की तलवार बांधे रहता था। पारंपरिक पोशाक यानी निकोबार द्वीप समूह का जो पोशाक था वो पहनता ही था, साथ साथ एक लकड़ी का तलवार अपने कमर में हर समय वो बांधे हुए रहता था। लोगों का ऐसा मानना था कि बावजूद लकड़ी का होने के बावजूद भी उसके तलवार में एक अद्भुत दैवीय शक्ति थी। ततारा अपनी तलवार को कभी अलग न होने देता था, उसका दूसरे के सामने उपयोग भी न करता था, किंतु उसके चर्चित साहसिक कारनामों के कारण लोग बाग तलवार में अद्भुत शक्ति का होना मानते थे। ततारा की तलवार एक विलक्षण रहस्य थी। एक शाम ततारा दिन भर के अथक परिश्रम के बाद समुद्र के किनारे टहलने लगा, जहाँ की बामिड़ो से उसकी भेंट होती है। सूरज समुद्र से लगे क्षितिज तले डूबने को था। क्षितिज किसे कहते हैं, जहाँ पे दूर दूर तक आकाश और धरती सटता हुआ दिखता है, उसी को कहते हैं क्षितिज। तो शाम का समय था, सूरज डूबने को चला था। समुद्र से ठंडी बयारें आ रही थी। पक्षियों की सायंकालीन चहचहाहट स्नेह छीन होने को थी, यानी समाप्त होने को थी। उनका मन शांत था। किसका? ततारा का। विचार मग्न ततारा समुद्री बालू पर बैठकर सूरज की अंतिम रंग बिरंगी किरणों को समुद्र पर निहारने लगा। समुद्र की किरणें जो पानी पर पड़ रही थी रंग बिरंगी, उसको देख रहा था शांत भाव से ततारा। तभी कहीं से उसे मधुर गीत गूंजता हुआ सुनाई दिया। गीत मानो बहता हुआ उसकी तरफ आ रहा हो। बीच बीच में लहरों का संगीत सुनाई देता गीत मानो उसकी तरफ बहता हुआ आ रहा हो। इसका अर्थ होता है कि आप लोग कहीं कभी बाजा बजते सुने होंगे। बाजा जब बजता है तो जिस तरफ का हवा होता है उधर बहुत तेज आवाज़ जाता है। आवाज़ सब तरफ जाता है, लेकिन जिस रुख का हवा रहता है उस तरफ ज़्यादा जाता है। तो वही हो रहा था, जिधर का हवा था उधर से गीत का तेज मधुर आवाज़ सुनाई पड़ रहा था। गायन इतना प्रभावी था, यानी गीत इतना प्रभावी था, ततारा अपना सुध-बुध खोने लगा। कितना सुंदर गीत, इतना सुंदर धुन, आवाज़ कहाँ से सुनाई पड़ रहा है, वो सोचने लगा। लहरों के एक प्रबल बेग ने उनकी तंद्रा को भंग कर दी। इस गहरी मुद्रा को समुद्र के लहर ने समाप्त कर दिया। चैतन्य होते ही उधर बढ़ने को विवश हो गया।
यानी जब उसे चेत आया तो उधर जाने के लिए विवश हो गया, व्याकुल हो गया जिधर से कि अभी वो गीत की आवाज़ सुनाई पड़ रही थी। वह विकल सा उस तरफ बढ़ता गया किधर जिधर से गीत की आवाज़ आ रही थी। अंततः उसकी नज़र एक युवती पर पड़ी जो ढलती हुई शाम के सौंदर्य में बेसुध एकटक समुद्र की देह पर डूबते आकर्षक रंगों को निहारते हुए गा रही थी। यह एक श्रृंगार गीत था। वही बामिरो जिसका नाम है वो भी समुद्र के किनारे जो है दूसरे तट पर बैठकर गाना गा रही थी, समुद्र के लहरों को देखते हुए। उसे ज्ञात ही न हो सका कि कोई अजनबी युवक उसे निःशब्द ताके जा रहा है। यानी बामिरो भी समुद्र की लहरों को देखते हुए, सूरज की किरणों को देखते हुए इतना गाने में मशगूल हो गई थी, उसे पता ही न चला कि कोई युवक हमारा निःशब्द यानी चुपचाप मुझे देख रहा है। निःशब्द मतलब बिना बोले मुझे ताके जा रहा है। एकाएक ऊंची लहर उठी और उसे भिगो गई। समुद्र की एक लहर आई और ततारा को तो भिंगाया ही, बामिरो को भी भिंगा दिया। वह हड़बड़ाहट में गाना भूल गई। इसके पहले कि वह सामान्य हो पाती, उसने अपने कानों में गूंजती गंभीर आकर्षक आवाज़ सुनी। इसके पहले कि वह सामान्य हो पाती यानी वो लहर के कारण जो घबराई थी, हड़बड़ाहट में गाना भूल गई, वह अपने पुनः पूर्व स्थिति में आती, इसके पहले ही वह आकर्षक आवाज़ सुनी। तुमने एकाएक वही ततारा जो है उसके पास पहुंच चुका था, बामिरो के पास, और बामिरो को वह चुप होते ही कह रहा था, तुमने एकाएक इतना मधुर गाना अधूरा क्यों छोड़ दिया? बामिरो उससे बोलने लगा। ततारा ने विनम्रतापूर्वक कहा, मधुर स्वर में ये मधुर वाणी में बोला कि तुम इस इतने सुंदर गाने को अधूरा क्यों छोड़ दी? अपने सामने एक सुंदर युवक को देखकर वह विस्मित हो गई। यानी अपने सामने जो है एक सुंदर युवक को खड़ा देख करके क्या हो गई? बामिरो घबरा गई, विस्मित हो गई, यानी आश्चर्यचकित हो गई। वह कहने लगी कि उसे ज्ञात ही तुमने एक अपने से वह पहले बताओ तुम हो कौन? अचानक से ततारा को सामने देख करके बामिरो घबरा गई और उससे पूछने लगी कि तुम कौन हो? उसके भीतर किसी कोमल भावना का संचार हुआ, किंतु अपने को संयत कर उसने बेरुखी के साथ जवाब दिया, पहले बताओ तुम कौन हो? इस तरह मुझे घूरने और इस असंगत प्रश्न का कारण? बामिरो जो है बार बार ततारा से प्रश्न पूछने लगी कि तुम कौन होते हो हमको अधूरा गाना पूरा करने के लिए कहने वाले? पहले तो अपना पता तो बताओ, अपना परिचय बताओ। अपने गांव के अलावा मेरे गांव की परंपरा है कि अपने गांव के अलावा किसी और युवक से बात नहीं कर सकते हैं। तो मैं अब तुमको तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैं बाध्य नहीं हूँ। यह तुम जानते हो कि मेरे गांव की परंपरा क्या है कि मैं किसी दूसरे गांव के लड़के से बात नहीं कर सकती। ततारा मानो सुध बुध खोए हुए था। ततारा जो है बामिरो को देख करके अपना सब कुछ खो चुका था। जवाब देने, सब कुछ खोना धन संपत्ति नहीं, मतलब अपना सुध बुध खो चुका था। जवाब देने के स्थान पर उसने पुनः अपना प्रश्न दोहराया, कहा तुमने गाना क्यों रोक दिया? गाओ, गीत पूरा गाओ। ततारा को उसका गाना बड़ा ही सुंदर लगा, मधुर लगा, इसलिए वह फिर से उसके आवाज़ को सुनना चाह रहा था। सचमुच तुमने यह बहुत सुरीला कंठ पाया। यह तो मेरे प्रश्न का उत्तर न हुआ। युवती ने कहा, सच बताओ तुम कौन हो? लपाती गांव में मैं तुम्हें कभी देखा नहीं। तो बामिरो कहाँ की रहने वाली थी? लपाती गांव की रहने वाली थी। ततारा मानो सम्मोहित था। ततारा जो है बामिरो को देख करके उसके पर मोहित हो चुका था। उसके कानों में युवती की आवाज़ ठीक से पहुंच न सकी। उसने पुनः भी नहीं की, तुमने गाना क्यों रोक दिया? गाओ ना। यानी ततारा जो है बार बार बामिरो से गाना गाने का आग्रह करता है, किंतु बामिरो अपने गांव की पुरानी परंपरा से में बंधी होती वह किसी दूसरे लड़के से बात कर नहीं सकती। युवती झुंझला उठी। वह कुछ सोचने लगी। अंततः उसने निश्चयपूर्वक एक बार पुनः लगभग विरोध करते हुए कड़े स्वर में कहा, यानी बार बार पूछने पर बामिरो जो है गुस्सा हो गई, खिसिया गई और वह कड़े स्वर में बोले, दृढ़ता की भी हद होती है। मैं चुपचाप सह रही हूँ तुम्हारी बातों को, तो तुम बार बार मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? मैं जब से परिचय पूछ रही हूँ और तुम बस एक ही राग अलाप रहे हो कि गीत गाओ गीत गाओ। आखिर क्यों? क्या तुम्हें गाँव का नियम नहीं मालूम? इतना बोलकर वह जाने के लिए तेजी से मुड़ी। ततारा को मानो कुछ होश आया, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह उसके सामने रास्ता रोक कर मानो गिड़गिड़ाने लगा, मुझे माफ़ कर दो, जीवन में पहली बार मैं इस तरह विचलित हुआ। यानी ततारा को भी तब होश हुआ और ख्याल आया कि हाँ, मेरे गांव के उसके गांव की परंपरा थी कि दूसरे लड़के से बात नहीं कर सकती, फिर भी मैंने उससे
परेशान किया। यह सोच कर के ततारा को जो है अपनी गलती का एहसास हुआ, वह उसके सामने रास्ता रोक कर गिड़गिड़ाने लगा कि मुझे माफ़ कर दो। जीवन में पहली बार मैं इस तरह से विचलित हुआ, यानी अपने रास्ते से गलत रास्ते पे चला। तुम्हें देखकर मेरी चेतना लुप्त हो गई। मैं तुम्हारा रास्ता छोड़ दूंगा, बस अपना नाम बता दो। ततारा ने विवस्था में आग्रह किया। उनकी आंखें युवती के चेहरे पर केंद्रित थी, उसके चेहरे पर सच्ची विनय थी। और तब जो है इतना आग्रह करने के बाद वह बताती है कि मेरा नाम बामिरो है। एक रस घोलती है आवाज़ उसके कानों में पहुँची, उसके मधुर स्वर उसे सुनाती है कि मेरा नाम बामिरो है। वाह, कितना सुंदर नाम है। कल भी आओगी ना यहाँ? ततारा ने याचना भरे स्वर में कहा। याचना करना मतलब कुछ मांगना होता है। तो ततारा याचना करते हुए कहता है बामिरो से कि कल भी तुम इस समय समुद्र के पास आओ, समुद्र के किनारे आओगी ना? इस तरह से बच्चे मैं इतना भाग पढ़ा दी। अगला पेज में अगले दिन पढ़ाऊँगी। ठीक।